वालेकुम। हमने बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें जो सेकंड लेक्चर है हमारा वो है एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स को हम डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है क्योंकि मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पहले पता होना चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कोई। अब इसमें कुछ सबसे पहला जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है एंजाइम की। इट इज़ इनिशियल एनर्जी दैट इज़ नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। इट मे बी कॉल्ड एज फ्री एनर्जी, इसे हम फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं या फिर एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। इसको ई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, चाहे वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है या कोई भी रिएक्शन है। और ये जो एनर्जी है उसको हम हीट की फॉर्म में सराउंडिंग से बाहर से हीट की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, या फिर जैसे अब हमारी बॉडी में तो हम हीट नहीं दे सकते, तो बॉडी में ये जो एनर्जी है ये हमारी हम फूड की फॉर्म में ही लेते हैं, मतलब फूड से ही एनर्जी में आती है। फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम यूज़ करते हैं। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें एंजाइम्स ऑलरेडी यूज़ हैं तो उसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी की हमें ज़रूरत क्यों होती है। मतलब एंजाइम्स के बगैर वाले कैटलिस्ट के बगैर वाले रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरत होगी, लेकिन एंजाइमेटिक रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट इट इज़ ट्रांजिटरी मोलिकुलर स्ट्रक्चर इन विच द मोलिक्यूल इज़ नो लॉन्गर अ सबस्ट्रेट बट नॉट येट अ प्रोडक्ट। अब ये एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें वो मोलिक्यूल जो है वो ना तो सबस्ट्रेट रहता है ना ही प्रोडक्ट बनता है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में आ जाता है। ना तो सबस्ट्रेट है ना प्रोडक्ट है, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में होता है जिसमें इसके जो रिएक्टेंट्स के जो लाइक ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट होती है उनके बॉन्ड जो है वो अबाउट टू फॉर्म होते हैं। प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बन रहे होते हैं और रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिटरी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम अनस्टेबल स्टेट कह सकते हैं बिकॉज ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, तो इसे हम अनस्टेबल स्टेट या फिर इसे हम इंटरमीडिएट स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी एडिड टू रीच इट। तो लिहाजा इस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है कि जिसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट जाएँ और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड जो हैं वो बन जाएँ। तो ट्रांजिशन स्टेट का बनना क्यों ज़रूरी है और एक्टिवेशन एनर्जी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट का बनना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। तो और एक्टिवेशन एनर्जी इस वजह से ज़रूरी है कि हमने प्रोडक्ट सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के प्रोडक्ट को जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करना होता है और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी होती है। इस वजह से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरी है और इसी वजह से ट्रांजिशन स्टेट का बनना भी ज़रूरी है। अब एंजाइम्स जो हैं ये कैसे मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लोअर करते हैं। तो दीज आर द कैटालिटिक प्रोटीन्स दैट स्पीड अप मेटाबॉलिक रिएक्शंस बाय लोडिंग एनर्जी बैरियर या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके तो ये क्या करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब चाहे वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है चाहे वो एंजाइम के बगैर है, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में ही रिक्वायर होगी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे उसमें एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी और जो एंजाइम के बगैर होंगे इसमें बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए होगी। अब रिएक्टेंट्स जिसको हम सबस्ट्रेट्स भी कहते हैं, ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनको हम सबस्ट्रेट्स भी कहते हैं, सबस्ट्रेट्स कह लो या फिर रिएक्टेंट कह लो। दे मस्ट बी अब्जॉर्ब एनर्जी टू रीच ट्रांजिशन स्टेट एंड आल। तो रिएक्टेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए और ट्रांजिशन स्टेट्स के बाद प्रोडक्ट्स बनने के लिए इनको एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी वो एक्टिवेशन एनर्जी ही होती है। तो लिहाजा एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्यों चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए, और ट्रांजिशन स्टेट क्यों बननी है ताकि हमारी प्रोडक्ट्स नेक्स्ट बन सके। तो ट्रांजिशन स्टेट एंड ऑल केमिकल रिएक्शन मस्ट गो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट्स कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें इस वजह से चाहिए ताकि ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, और ट्रांजिशन स्टेट हमें क्यों चाहिए थी ताकि हमारी प्रोडक्ट्स बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है एनर्जी रिलीज्ड एज, और जैसे ही ये रिएक्शन हो जाता है तो फिर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में हमने अब्जॉर्ब की होती है ना, वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है, वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं प्रोडक्ट्स में। अब ये नीचे जो है वो ग्राफ है, तो इसमें देखें कि अब ये वाला जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एंजाइम यूज़ नहीं हुआ, इसमें एंजाइम जो है वो यूज़ नहीं हुआ, तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो देखें कितनी हाई है। ये वाला ये एरो जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है, लेकिन ये जो रेड वाला है इसमें एंजाइम हमने यूज़ किया है, तो एंजाइम यूज़ होने की वजह से देखें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लो होगी।
तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई, सिर्फ इतनी रह गई। ये जो सेकंड एरो है ये शो कर रहा है कि एंजाइम है वो हमने यूज़ कर लिया है, तो इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स, यहाँ से रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है ना, इसे हम एनर्जी डिफरेंस कहते हैं और इसे हम जी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस है रिएक्शन की विद द फ्री एनर्जी। तो देखा आपने कि जब हमने एंजाइम को यूज़ नहीं किया था तो एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, लेकिन जब हमने एंजाइम को यूज़ किया एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ दिस डिफरेंस बिटवीन बोथ रिएक्शंस। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट जो है वो हम एंजाइम इनहिबिटर्स और इस तरह की मतलब चीज़ें जो आगे मेटाबॉलिज्म में यूज़ होनी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।